दोस्तों ये देखो, ये मेरे फुटप्रिंट्स हैं जो कि भाई अभी मैंने स्नो पे वॉक किया है। तो दोस्तों देख लो, जर्मनी में अभी म्यूनिख में कितना ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। वापस से मेरे YouTube चैनल वैभव इन यूरोप में आप सबका स्वागत करता हूँ। पीछे का नज़ारा देख के समझ के होगे कि स्नोफॉल हुआ है। तो आज आपको दिखाऊंगा बाहर कि स्नोफॉल कैसा है, कितना है और नज़ारा कैसा है यहाँ पे। तो दोस्तों तैयार हो जाओ बाहर का प्यारा सा नज़ारा देखने के लिए। आपका दिल खुश हो जाएगा। ठंड है बट बहुत ज़्यादा आपको लगेगा कि आप किसी दूसरी दुनिया में आ गए हो। आपको एकदम जो चैन मिलेगा ना, जो सुकून मिलेगा देखने के बाद, वो दिखाता हूँ आपको। ये देखो यहाँ का नज़ारा, ये देख सकते हो कितनी ज़्यादा स्नोफॉल है। और देखो अभी भी यहाँ पे बारिश भी हो रही है और स्नो भी है। तो आप गेस कर सकते हो। ये देखो जो गाड़ी आ रही है, देखो उसमें भी कितनी ज़्यादा स्नो है। और देखो अगर मैं चलूँगा तो मेरे फुट मार्क्स बनेंगे यहाँ पे। ये देखो, ये देखो ऐसे ही हर जगह को ये जम के रखी हुई है। ये देखो गेट के पास कैसा है, फ्रिज जैसे जमा हो गया है। और ये देखो नज़ारा, वो देखो जो मशीन दिख रही है आपको, ये मशीन इसलिए कि रोड के पे जो आइस वगैरह होती है वो उसको साफ करती है। तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे कितनी ज़्यादा बर्फ़ गिरी है, स्नो हुआ है। आपको ऐसे लग रहा है जैसे कॉटन है ना, कॉटन वो ज़मीन पे आ गया है सब जगह। तो ये है यहाँ का नज़ारा, देख सकते हो आप। और यहाँ पे जर्मनी में एक और रूल है कि अगर स्नोफॉल हुआ है तो आपको अपने घर के बाहर ये जो मतलब ये जो पेडेस्ट्रियन एरिया है, पेडेस्ट्रियन एरिया मतलब जिसमें लोग पैदल चलते हैं, इसमें आपके घर के बाहर स्नो नहीं होना चाहिए। और अगर कोई गिरता है आपके घर के बाहर तो उसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे टफ रूल है। इसीलिए देखो यहाँ पे लोगों ने अपने घर के बाहर से स्नो वगैरह को हटाना स्टार्ट कर दिया। तो देखो मेरे सामने देख रहे हो, तो ये लोगों ने, जिस घर के लोग रहते थे, तो उन्होंने वहाँ पे स्नो को हटा दिया है। ये देखिए, जो मैंने आपको बताया था कि लोग यहाँ पे अपने घरों के बाहर स्नो हटाते हैं। रीज़न ये है कि अगर आपके घर के बाहर कोई गिरा तो फिर आपकी जिम्मेदारी है उसके ट्रीटमेंट वगैरह की, मतलब आपको उसका खर्चा देना पड़ेगा। तो इसलिए लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं। लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अवेयर रहते हैं और लोग यहाँ पे ऐसे ये स्नो हटाते रहते हैं। और यहाँ पे कोई काम करने के लिए किसी को रखता नहीं, आपको सारे काम खुद से करने होते हैं। अभी आपको मैं एक चीज़ और दिखाऊंगा कि अब आपको लगा कि जितनी ठंड है तो रूम पे जो हीटर वगैरह होते हैं वो कैसे होते हैं। तो जैसे इंडिया में हम जो एक रूम हीटर यूज़ करते हैं ना, वो आयरन का जो होता है, जो एक ग्रिड वाला, हम वैसा यहाँ पे यूज़ नहीं करते। यहाँ पे फ्लोर पे हीटिंग होती है। फ्लोर पे बोल सकते हो हीटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है वो आपको अपने रूम पे जाके दिखाता हूँ। तो अभी यहाँ पे समझो कि जो हीटिंग सिस्टम है वो काम कैसे करता है। तो देखो ये जो है, ठीक है, ये वॉल, ठीक है, और ये है फ्लोर, ऐसे समझो। तो यहाँ पे देखो ये के डिवाइस लगी, मतलब ये के कंट्रोल डिवाइस लगा है रूम को हीट करने के लिए। जहाँ पे जो नॉब देख रहे हो ना, इसमें को ये 6 और ये लोवेस्ट है, इसमें स्नो सा बना है। तो ये जो लोवेस्ट वाला होता है, अगर मैं इसको एकदम बॉटम पे ले आता हूँ, लोवेस्ट पे ऐसे, ठीक है, इसका मतलब है कि आपको ये रूम एकदम बहुत थोड़ा सा वार्म होगा। जैसे जैसे नंबर बढ़ाऊंगा, 2 पे थोड़ा सा और हीट करेगा, 3 पे और हीट करेगा। और ये जो नॉब डॉट पे बनी है, मतलब आपने इस हीटर को ऑफ कर दिया, 5 पे और ज़्यादा और 6 पे तो बहुत ज़्यादा। तो जनरली सोचो, जबकि बाहर का टेम्परेचर -8 -9 है, तब भी मैं अपने रूम को बस 3 तक रखता हूँ, क्योंकि 3 पे भी करने पे आपका रूम बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। और ये जो आप देख रहे हो ना, ये फ्लोर, ये देखो, ये फ्लोर,
ये फ्लोर देख रहे हो ना, ये फ्लोर वुड का बना होता है, ठीक है, ये फ्लोर वुड का बना होता है। तो क्या होता है, इसके नीचे कॉइल्स होती है, पतली पतली हीटिंग कॉइल्स होती है, एक टाइप का मान लो वायर जैसे। तो जब आप यहाँ से जब आप कंट्रोल करते हो, ठीक है, तो वो यहाँ पे नीचे जो कॉइल्स लगी होती है ना, उनको वो हीट करना स्टार्ट कर देता है, तो आपका जो रूम होता है वो हीट हो जाता है। दोस्तों अभी आपको बताऊंगा ये विंडो खास, मतलब इसमें स्पेशल क्या है, इतनी खास क्यों है। तो जर्मनी में ऑलमोस्ट 2 टाइप की विंडो होती हैं, एक तो ऐसी और एक ऑलमोस्ट वर्टिकल होती हैं। तो ये जो इंक्लाइन वाली है, तो देखो यहाँ पे ये 3 फंक्शन दिए हैं। ऊपर जो सबसे देख रहे हो ये टॉप पे देखो, यहाँ पे लॉक बना है कोने में, बीच में कोई ये मूव कर रहा है मतलब एयर बना है, और थर्ड में को एयर भी बनी है जो फ्लो कर रहा है एक लाइन, और एक अनलॉक भी बनाया है, हो ये साइन अनलॉक वाला। तो अभी देखो मैंने ये ऊपर कर दिया है, इसका मतलब ये जो विंडो है, ये विंडो वो लॉक है, और बाहर की हवा अंदर नहीं आएगी और अंदर की हवा बाहर नहीं जाएगी, मतलब आपका रूम वेंटिलेट या वेंटिलेशन पे नहीं मूव, मतलब ये काम करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। अब जैसे अगर मैंने इसको ऐसे पकड़ा, मतलब कहीं भी इसको पकड़ी, ये पकड़ने के लिए उन्हें दिया होता है अच्छे से, और आपने एक बार सिर्फ नीचे कर दिया, सिर्फ एक बार नीचे, ये तो देखो ये आपको दिख गया, ये गैप हो गया, ये गैप, इस गैप का मतलब ये हो गया, ये देखो सेकंड नंबर की विंडो आपकी लॉक है, बट आपको जो एक देखो बीच में बनाना है एक एरो सा मूव करता हुआ, मतलब अब आपकी जो बाहर की हवा है और अंदर की हवा है वो वेंटिलेट होती चली जाएगी, वो चेंज होती चली जाएगी, तो आपका रूम वेंटिलेशन पे फंक्शन करेगा। अब आ जाइए थर्ड पे, ये जो थर्ड लाइन बनी है, अगर मैं इसको एक बार नीचे और करूँगा, ये देखो, तो ये देखो ये अनलॉक हो गई विंडो और वेंटिलेशन पे अभी भी है। तो जब अनलॉक हो गई तो आपको बस ऐसे प्रेस करना है और आपकी विंडो खुल जाएगी, विंडो खुल जाएगी, और आप जहाँ पे भी इसको रोकेंगे, देखो मैंने यहाँ पे रोक दिया तो ये इतनी खुलेगी, अगर मैं इसको इतना करूँगा तो ये इतना खुलेगी, इतना करूँगा तो देखो ये सिर्फ इतना खुलेगी। तो दिखाता हूँ आपका अगेन से एक बार बाहर का नज़ारा, ये देखो जर्मनी का नज़ारा और म्यूनिख का नज़ारा। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि जर्मनी में जो मेजॉरिटी ऑफ घर होते हैं वो वुड के बने होते हैं, लकड़ी के बने होते हैं। तो कभी कभी शायद आपके जहन में या आपके दिमाग में ऐसा ये कोई क्वेश्चन कभी कभी शायद उठता हो कि फिर यहाँ पे तो शॉर्ट सर्किट वगैरह के जो केसेस होते होंगे वो बहुत ज़्यादा बढ़ते होंगे। तो ऐसा बता दूं, यहाँ पे एक भी केस ऐसा नहीं होता। रीजन क्या है आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों रीजन क्या है शॉर्ट सर्किट न होने का, वो समझिए। तो देखो जर्मनी में ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो पिन जो देख रहे हो ना यहाँ, ये तो जैसे इंडिया में हम देखते हैं ना वो 3 पिन वाला होता है, और हर घर में लाइक मिडिल क्लास फैमिली में कोई दूसरे टाइप का होता है ना, अच्छी फैमिली में जो हाई क्लास की फैमिली होती है उनके यहाँ कोई दूसरे टाइप का लगा होता है, या कोई कोई डिजाइन वाला लगवाता है। जर्मनी में, ठीक है, जर्मनी में इस टाइप के ये जो स्विचेस होते हैं ना, ये सर्किट वाला, ये हर जगह सेम होते हैं, चाहे मिडिल क्लास हो, लोअर क्लास हो या हाई क्लास हो। इसका फ़ायदा क्या होता है वो समझिए। इसमें 2 ही पिन है, और ये जो आप देख रहे हो ना, ये पिन और ये 2 पिन इसलिए हैं कि आप जब कोई भी इसमें प्लग वगैरह प्लग करेंगे तो वो उसकी पोजीशन से या उसको वो हिलने नहीं देगा। तो जब हिलेगा नहीं तो शॉर्ट सर्किट कभी नहीं होगी। जैसे देखो दिखाता हूँ, तो ये समझो, जैसे मैं कुछ बता रहा था, ये देखो, जैसे को ये तो मैंने यहाँ से लिया था, बट ये मैंने इंडिया से लिया था, क्योंकि इंडिया में हर जगह पे 2 पिन वाले नहीं होते, यूरोप में 2 पिन होता है। तो देखो जैसे मैंने इसको लगाऊंगा तो देखो यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो बना है ये लाइन और एक बॉटम पे लाइन, ये लाइन इन दोनों को लॉक कर देगी। ये देखो लॉक कर दिया, तो अब ये स्विच हिलता नहीं है। ये जो आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ मेरे प्रिंटर की आ रही है, ठीक है, मैंने को प्लग लगाया है इसलिए। तो यही फ़ायदा है। और देखो ये यहाँ इंडिया में ऐसा होता था, ठीक है, तो ये इंडिया वाले जो चीज़ होती हैं, तो अगर आपने लगाया तो ये तो यहाँ पे लगेगा नहीं। तो और इंडिया में आप देखते हो कि ये जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट,
ये हर एक अलग अलग टाइप का होता है। तो पता लगा आपने आपको भी घर में देखा होगा कि आप कोई चीज़ लगाओ तो वो हिलती डुलती है, फिर आप उसको फिक्स करते हो, फिर हिलती डुलती है। फिर कभी कभी कोई कोई लोग माचिस की जो स्टिक होती है, जो तीली होती है, वो लगाते हैं कि हिले डुले ना। तो जर्मनी में इसीलिए हर घर पे ऐसे ही सॉकेट ये होते हैं, आपको बस लगाना है तो वो हिलते डुलते देखो ये नहीं है। तो इसलिए शॉर्ट सर्किट का कोई भी खतरा यहाँ पे होता नहीं है। तो हालांकि ये बहुत अच्छी बात है, आपको ये हर घर पे ऐसे मिलेंगे। देखो मेरे पूरे रूम पे ऐसे लगे हुए हैं। तो ये है यहाँ पे शॉर्ट सर्किट न होने की वजह। तो आई थिंक हमें भी इस टाइप के ये जो सॉकेट्स वगैरह हैं या ये जो सर्किट वगैरह हैं, ये हमें भी अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और आई थिंक हम कर सकते हैं, क्योंकि हम अननेसेसरी बहुत सारा पैसा वेस्ट कर देते हैं शोबाजी में कि हमारे यहाँ इस टाइप का प्लग है, हमारे यहाँ इस टाइप का सॉकेट है। और अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को बहुत सीरियसली ले तो शायद इंडिया में सारे तो नहीं बट बोल सकते हो कि कुछ केसेस हम रोक सकते हैं शॉर्ट सर्किट से। तो उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप भी विंटर एंजॉय करिए, मैं भी यहाँ का विंटर एंजॉय कर रहा हूँ सेकेंड टाइम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, चाचा, बाय बाय।